हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर इस कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि कंज्यूमर बिहेवियर में किस तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह से वर्क करता है, जो गॉसिन का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन कहा जाता था। सेकेंड लॉ जो यहाँ पे गॉसिन का सेकेंड लॉ हमें कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए क्या उसकी ज़रूरत है और क्यों इसे इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसकी इम्पोर्टेंट इसमें इन दोनों कॉन्सेप्ट में ये डिफरेंस है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में वन कमोडिटी को यहाँ पे अज्यूम किया गया था, और बदलते समय के साथ जिस तरह से ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कोई भी इंसान एक कम्युनिटी के साथ अपना कंजम्पशन नहीं करता, दो या दो से ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिटी लेके यहाँ पे अपना कंजम्पशन करता है। तो ये कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटी को एक्सप्लेन करता है और किस तरह से कंज्यूमर इन कम्युनिटी को मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेता है। और लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा है और उनको पूरी करने के जो इक्विपमेंट है वो लिमिटेड होते हैं, और जो कंज्यूमर है उसकी इनकम को नज़र रखते हुए वो किस तरह से मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन अचीवमेंट करे, इसे ही इस थ्योरी में या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में यहाँ पे फोकस किया गया है। यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी को यहाँ पे कंज्यूम करता है, और उससे वो किस तरह से अपना इनकम इन कमोडिटी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, और किस तरह से हर कमोडिटी को मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस, इसका रेशो किस तरह से इक्वल होगा, यही कॉन्सेप्ट में कहा गया है। इस कॉन्सेप्ट को या हम कहें इस थ्योरी को और कई नामों से इसे पहचाना जाता है, जिस तरह से गॉसिन सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, लॉ ऑफ इंडिफरेंस, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स, उस तरह से लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, नेक्स्ट प्रोपोर्शनैलिटी रूल्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन कई नामों से इस कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे समझा जाता है। तो हम देखें कि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट को देखने से पहले या हम कहें इस थ्योरी को समझने से पहले हमें ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि ये कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर ये कॉन्सेप्ट इस तरह का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हर कोई इंसान अपनी डेली रूटीन में जितनी भी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो कम्युनिटी को डिमांड करता है, उस डिमांड की हुई जो कम्युनिटी है उसकी क्या उसको नीड्स है, उससे क्या उसे सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, और उस गुड्स के साथ वो किस तरह से अपना मैक्सिमम यूटिलिटी अचीवमेंट करता है। इस जो साइकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है उस बिहेवियर का, या हम कहें उस कंज्यूमर का उस गुड्स को लेके क्या साइकोलॉजी रहती है उसे डिमांड करने की, और उससे क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसी स्टडी को यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर कहा जाता है। इस कंज्यूमर बिहेवियर को थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था फर्स्टली डॉक्टर H.H. गॉसिन इनके द्वारा, जिन्होंने 1854 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, जो एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स रह चुके हैं। डॉक्टर H.H. गॉसिन ने दो तरह के लॉ यहाँ पे हमें दिए थे, वही उनके नाम से पहचाने जाते हैं। गॉसिन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से पहचानते हैं, और सेकेंड जो गॉसिन सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन कहा जाता है, जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को आगे जाके अच्छी तरह से, या हम कहें कि मॉडर्न मेथड में जो हमें दिया है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने, और उनके ही नाम से ये दोनों भी मेथड या थ्योरी हम उनके नाम से ही पहचानते हैं। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक में जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स
जो 1890 में पब्लिश हुआ था, इसमें ये दोनों भी, या हम कहें कार्डिनल मेथड किस तरह से यूज़ होता है और किस तरह से वर्क करता है, और उन्होंने दिए हुए कॉन्सेप्ट ये सभी के सभी यहाँ पे कार्डिनल मेथड के साथ यहाँ पे मेजर किया जाता है। और इससे ही प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में पब्लिश हुआ था, इसमें डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कोशिश की है वो हमें दिखाई देती है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम दो या दो से ज़्यादा जो कम्युनिटी यूज़ करते हैं, इससे ही ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे वन कम्युनिटी के साथ भी यहाँ इसे एक्सप्लेन किया जाता है, जो दोनों भी यहाँ पे कार्डिनल मेथड के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाते हैं। बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन ये ऑर्डिनल या हम कहें इनडिफरेंस कर्व के साथ भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, या हम कहें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन तीन मेथड के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन होता है। फर्स्ट कमोडिटी, सेकंड या दो से ज़्यादा यहाँ पे जो कमोडिटी यूज़ करते हैं जो कार्डिनल मेथड के साथ एक्सप्लेन होता है, और जो ऑर्डिनल होता है वो इनडिफरेंस कर्व के साथ यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि इसके डेफिनेशंस क्या है, जिसे किस एंगल से यहाँ पे हर इकोनॉमिक्स इसे देखते हैं। तो फर्स्ट है डॉक्टर मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को कहा है, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ थिंग which he can put to several use, he will distribute it among these use in such a way that it has the same marginal utility in all. अल्फ्रेड मार्शल अपने इस डेफिनेशन में कहते हैं कि किसी पर्सन के पास अगर कोई चीज़ है तो वो उसे मल्टीपल टास्क के लिए यूज़ कर सकता है, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर ले हर कोई गुड्स को लेने के लिए, तो उससे वो इस तरह से उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिससे हर कम्युनिटी के साथ उसको मिलने वाली जो यूटिलिटी है, या हम कहें मार्जिनल यूटिलिटी, ये सेम होगी। उसी तरह से प्रोफेसर हिग्स कहते हैं, यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज व्हेन द मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर इन ईच डायरेक्शन ब्रिंग इट द सेम इंक्रीमेंट ऑफ यूटिलिटी। प्रोफेसर हिग्स अपने इस डेफिनेशन में कहते हैं कि एक कंज्यूमर जिस तरह से अपनी मैक्सिमम यहाँ पे यूटिलिटी लेता है, और इसी तरह से वो उसने जो एक्सपेंडिचर किया है वो ऐसे डायरेक्शन में करता है जिससे उसको मिलने वाली यूटिलिटी, या हम कहें कि मार्जिनल उसकी जो यूटिलिटी है, ये हर गुड्स के या हम कहें हर कम्युनिटी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगी, और उससे उसे मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थर्ड है रिचर्ड लिप्सी। रिचर्ड लिप्सी कहते हैं कि द हाउसहोल्ड मैक्सिमाइजिंग इट्स लिएबिलिटी विल सो अलोकेटेड इट्स एक्सपेंडिचर बिटवीन द कम्युनिटीज दैट द यूटिलिटी ऑफ द लास्ट पेनी स्पेंड ऑन ईच इज इक्वल। रिचर्ड लिप्सी कहते हैं कि एक हाउसहोल्ड जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये तरीका एक प्रॉपरली यूज़ होता है जिससे जो कंज्यूमर एक फैमिली के लिए जो भी कम्युनिटी यहाँ पे लेता है और उस पे जो उसकी खर्च होती है, उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी, या हम कहें कि उसने जितने भी पैसे यहाँ पे खर्च किए हैं उससे मिलने वाला हर कम्युनिटी के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल ही दिखाई देगा। तो इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट में, या हम कहें कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कुछ अजम्पशन पे बेस है, और इससे ही ये लॉ या हम कहें ये थ्योरी वर्क करती है। इसमें फर्स्ट यहाँ पे अजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कंज्यूमर बिहेवियर के हर कॉन्सेप्ट यहाँ पे कार्डिनल मेथड के साथ एक्सप्लेन होते हैं, और हर तरीका यहाँ पे जो यूटिलिटी काउंट करने का है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल मेथड के साथ ही एक्सप्लेन होता है। तो ये कार्डिनल मेथड क्या होता है? ये होता है कि हर कम्युनिटी के साथ मिलने वाला जो यूटिल्स होता है ये कार्डिनल तरीके से होगा। मीन्स अगर यहाँ पे एप्पल से मिलने वाला यूटिल्स अगर 30 है तो ऑरेंज से मिलने वाला
यूटिलिटी या कहे यूटिल्स ये 20 होगा। तो इन दोनों में से जो डिफरेंस होगा, यही डिफरेंस यहाँ पे कार्डिनल मेथड के साथ एक्सप्लेन होता है, या हम कहे उसे मेजरमेंट किया जाता है। तो ये जो थ्योरी है कंज्यूमर बिहेवियर का, हम कहे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ बेस करती है कार्डिनल मेथड के साथ। सेकंड है कांस्टेंट माना गया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इस कॉन्सेप्ट में समझा गया है कि जो मनी की जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये कांस्टेंट होती है, इसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे ना ही इन्फ्लेशन होता है, ना ही मनी के साथ किसी भी तरह की वैल्यू कम होती है। जो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये स्टेबल माना जाता है। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। यहाँ पे कंज्यूमर का जो इनकम है, इसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। कंज्यूमर का जो इनकम है ये स्टेबल है, ये कांस्टेंट होगा। इसमें जो इनकम उसको प्रीवियसली मिल रही थी, वही इनकम अभी भी करेंटली मिलती होती है, और इसमें चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट अजम्पशन यहाँ पे है जो कंज्यूमर है उसे रैशनल कंज्यूमर समझा गया है। वो पूरी तरीके से यहाँ पे स्टेबल है, और समझा जाता है कि उस किस गुड्स के साथ, या कहे कि किस कॉमोडिटी के साथ, या हम कहे कि किस कॉमोडिटी के साथ उससे मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मैक्सिमम लेवल की मिलती है। इसके बारे में वो पूरी तरीके से यहाँ पे रैशनल है, और अपना मैक्सिमम यहाँ पे यूटिलिटी लेने की कोशिश करता है। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है कांस्टेंट्स चॉइस एंड प्रेफरेंस। जो कंज्यूमर है उसकी चॉइस और प्रेफरेंस जिस तरह से गुड्स को लेके है, ये कांस्टेंट है, इसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। जो चॉइस है, उसका टेस्ट है, उसकी पैकिंग है हर गुड्स की, या हम कहें उस गुड्स को लेके उसका जो चॉइस प्रेफरेंस, ये स्टेबल होगा, इसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट हमारा अजम्पशन है ऑल कमोडिटी, या हम कहें गुड्स जो होमोजीनियस कहा जाता है। जितने भी कमोडिटी यहाँ पे है वो पूरी तरीके से यहाँ पे होमोजीनियस है, और इसी तरह से ये मेथड यहाँ पे यूज़ होगा। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है होल इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी। कंज्यूमर की जितनी भी इनकम है, ये इनकम पूरी तरीके से यहाँ पे उस कमोडिटी को स्पेंड करने में खर्च हो जाते हैं, या हम कहें जितनी उसकी इनकम है, ये इनकम, या हम कहें कि जितना भी उसका इनकम है, ये इनकम उसका स्पेंड पूरी तरीके से किया जाएगी। जितना इनकम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे उस गुड्स को लेके खर्च किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इस कॉन्सेप्ट में यूटिलिटी ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट नहीं होती है, उसकी मेजरमेंट पूरी तरीके से ये सेपरेट होती है। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कमोडिटी। जो कंज्यूमर है वो समझा गया है रैशनल है, और वो हर कमोडिटी को, या हम कहें हर गुड्स के साथ मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है, जो उसकी ये सेटिस्फेक्शन हाई लेवल की ही होती है। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में यह कॉन्सेप्ट बेस करता है जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये वर्क करता है। तो इस तरह से अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर लेना है, तो हमें ये फॉर्मूले के साथ ही चलना होगा। यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे ये हमें एक्सप्लेन करता है कि हम इस कॉन्सेप्ट में, या हम कहें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, दो या दो से ज़्यादा यहाँ पे कमोडिटी को यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन यहाँ पे कमोडिटी को लिया है जिसे हम कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो एक्स यहाँ पे एक्स वाई जेड ये हमारे कमोडिटी है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन
प्राइस ऑफ x इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y इज इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ z अपॉन प्राइस ऑफ z इज इक्वल के यहाँ पे जो सेम आने वाला जो रेशो है, इस रेशो को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि तीनों भी यहाँ पे जो कमोडिटी है एक्स वाई जेड, जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी प्राइस, इन दोनों का जो रेशो है, ये सेम होता है। ये तीनों का भी रेशो सेम होने से ही यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन सक्सेसफुल होती है और यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से यहाँ पे वर्क करता है।